प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ रीना गुजर और आज हम कक्षा 10 से सामाजिक विज्ञान की पुस्तक से भूगोल की पुस्तक के दूसरे पाठ से वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, हम वन एवं वन्य जीव संसाधन पाठ पढ़ते हैं। नारक मेरे ईश्वर, लेपचाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक है। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। बच्चों, ये जो लाइनें थी, इसका जो स्रोत है वो पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भागों का लेप्चा लोक संगीत है, जो वहाँ के लोगों द्वारा गाया जाता है। तो बच्चों, अब अपन पाठ पढ़ते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेके वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ये पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्मजीवी इनका पुनर्सर्जन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं। कौन है प्राथमिक उत्पादक? वन, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। ये आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। इससे पहले बच्चों, मैं आपको इस पैराग्राफ का थोड़ा सा समझा देती हूँ। अपन इस धरती पर रहते हैं, अपने साथ साथ अपन देखते हैं आसपास चूहे, बिल्ली, कुत्ते, सांप, उल्लू, ये सारे जीव भी रहते हैं अपने साथ साथ। ये तो हुए जीव। और वृक्ष, छोटे छोटे पौधे, इनकी जैव विविधता आपने देखी है। कोई नीम का है, कोई बबूल का वृक्ष है, कोई तुलसी का है। तो इस प्रकार से अपने साथ साथ जीव और वृक्ष ये भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। बच्चों, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या, लगभग 16 लाख पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात
और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। 10% तो वन्य वनस्पति जात, ठीक है, और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें कौन कौन है? चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीधार उल्लू और मधुका इंसिग्निस जो महुआ की जंगली किस्म है, और हुबरडिया हेप्टान्यूरोन जो कि क्या है? घास की प्रजाति है, जैसे पौधे शामिल है जो लुप्त होने की कगार पे है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। कितने पौधे नष्ट हुए, कितने नहीं हुए, ये हम में से किसी को पता नहीं है कि कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है जो हमने कभी देखी भी नहीं। हमारे पूर्वजों ने देखी होगी, अभी हम नहीं जानते कि कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। तो बच्चों, आप आगे एक चित्र देखोगे, चित्र 2.1। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बार आप इसे ध्यान से देखिए। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि इसमें आपको दिखेगा कि वृक्षों की कटाई हो रखी है। बच्चों, चित्र 2.1 में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें वृक्षों की कटाई का चित्र दिख रहा है। टॉपिक है लुप्त होते वन। अब चित्र के बारे में बताया गया है इसमें। भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% हिस्सा है। सघन वन 12.4%, खुला वन 9.26% और मैनग्रोव 0.15%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 से सघन वनों के क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ और लुप्त जातियाँ। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, सगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। सुभेद्य जातियाँ,
ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेज्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं में अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है जो लुप्त हो गई है। एशियाई चीता कहाँ चला गया? भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो ये जाति बहुत पहले 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी गई। किनकी की गई? एशियाई चीता 1952 में ही लुप्त घोषित कर दिए गए हैं भारत से। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक कमी हुई है? यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाओगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी यानी झूम खेती अथवा स्लेश और वन खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण
गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ को काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और वन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं।